हेलो स्टूडेंट, आज से हम आप लोगों को नीट के स्पेशल क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं और ये क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी बुक्स और अभी तक जो पूछे गए हैं नीट के एग्जामिनेशन में उनसे रिलेटेड है। क्योंकि बच्चों डेट आ चुकी है, 26 जुलाई है और हम आप लोगों को ईच चैप्टर से रिलेटेड टोटल आपको 28 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। तो उनसे हर चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम अपनी तरफ से बताने जा रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं और उम्मीद है कि जरूर नीट के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। इसलिए बहुत केयरफुली इन वीडियोस को देखिएगा, घर पर प्रैक्टिस करिएगा जो क्वेश्चंस हैं उनको। तो बच्चों आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस नीट में पूछे गए हैं और जो एनसीईआरटी में है उनके क्वेश्चंस को बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने जो चूज किया है वो ये है कि इफ द एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर चूजन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी देन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द सरफेस टेंशन विल बी। तो बच्चों आप लोगों ने थ्योरी पढ़ते समय जो हमारे वीडियोस तो उसमें देखे होंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस का एक एप्लीकेशन था कि अगर फिजिकल क्वांटिटी आपको पता है तो उस फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करती है। तो इस क्वेश्चंस में हमें सरफेस टेंशंस का फार्मूला निकालना है। ओके, तो सरफेस टेंशन को हम लेट कर ले रहे हैं कि दैट इज एस एंड दैट डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बेटा? एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम। तो एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर किया गया है और सरफेस टेंशन का फार्मूला आपको डिराइव करना है। तो जो चीज पूछी जाए उसे लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाइए, जिन जिन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करे उनको लिख दीजिए। फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइए, एक कांस्टेंट k लिख लीजिएगा, e की पावर a, v की पावर b और t की पावर c कंसीडर कर लेना। ओके, अब डायमेंशंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये फार्मूला अगर राइट है तो बोथ साइड सेम फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस आपकी इक्वल होंगी। तो दोनों तरफ हम डायमेंशनल फार्मूला बताने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं। सरफेस टेंशन तो आपको बता देते हैं, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। फोर्स आप पढ़े हैं mlt की पावर -2 और L, तो इस तरह से mt की पावर -2 सरफेस टेंशन। तो यहां पर हमने लिख दिया mt की पावर -2 इक्वल टू k। डायमेंशंस का ड्रॉबैक होता है, कांस्टेंट के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं। E एनर्जी है तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml² t की पावर -2 होल पावर a हमने लिख दिया। v वेलोसिटी है तो lt की पावर -1 की होल पावर b लिख दिया और t आपका टाइम है तो ये आपका t की पावर c हो जाएगा। ओके बेटा, अब देखिए इसमें मैनेज करिए। तो देखिए यहां मास है सिर्फ, तो मास की पावर a हो जाएगा। यहां देखो लेंथ की पावर क्या होगी? 2a, लेंथ की पावर b तो l की पावर 2a प्लस b हो जाएगी। और टाइम की पावर देखिए क्या आएगी? यहां पर माइनस का 2a, माइनस का b एंड प्लस का c। ठीक है, और ये आपका m, l की पावर 0 एंड t की पावर -2 लिख सकते हो। तो किसी नंबर्स की पावर वैल्यू 0 होती है उसका मान 1 होता है। अब ये दोनों तरफ सेम फिजिकल क्वांटिटी की पावर को आप कंपेयर करिए। तो a इज इक्वल टू यहां पर 1 आएगा, मास की पावर 1, तो ये इक्वेशन 1 बना लीजिए। यहां लेंथ की पावर देखिए क्या लिखी है आपने? 2a प्लस b और यहां लेंथ की पावर क्या है? 0 है, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। फिर इसके बाद टाइम की डायमेंशन देखिए, -2a -b प्लस c इक्वल टू टाइम की डायमेंशन -2 है, ये आपकी थर्ड।
अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारा टारगेट है ए बी सी की वैल्यू को निकालना। तो देखो a इक्वल टू 1 आया है, इस a की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट अप करिए तो जो ये लिखा है 2a प्लस बी इक्वल टू 0, a की जगह 1 रख दें, 2 इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू -2। हमारे पास b भी आ गया। अब हमें c की वैल्यू को निकालना है, तो इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए। इस इक्वेशन में जो कि लिखा आपने -2a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यहां पर वैल्यू पुट अप करिए। a बराबर 1 है तो -2 इंटू 1 यानी -2, और b बराबर माइनस का 2 है तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस c इक्वल टू 0, +2 माइनस, तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -2 आ चुकी है। a और b की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट अप करिए। तो इक्वेशन थर्ड आपकी है -2a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू -2। यहाँ वैल्यू को पुट अप करिए, a की जगह 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 2 आएगा, b आपका माइनस का 2 है तो माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस c इक्वल टू -2, ये कैंसिल हो जाएंगे, c बराबर -2 निकल आया। इसके बाद बेटा इन वैल्यूज को यहां पर पुटअप कर दीजिए, तो ये आपका s इक्वल टू के e की पावर a बराबर 1 आया तो e की पावर 1 लिख दिया। फिर इसके बाद है आपका v की पावर b, यानी v की पावर b की जगह आपका -2 हो गया, एंड देन t की पावर c लिखा है तो t की पावर और c की वैल्यू क्या है -2। तो इसे आप लिख सकते हैं s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e v की पावर 2 माइनस का और -2। दैट इज योर आंसर। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन भी आपका डायमेंशन से है बेटा, और ये भी आपका नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस में कहा गया है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ ऑफ मास m सस्पेंडेड from a spring constant k is given by a relation f is equal to a m की पावर x k की पावर y, where a is a dimensionless constant then the value of x और y। तो इस रिलेशंस में आपको x और y की क्या वैल्यू है इसे फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखिए गिवन है आपको f is equal to a m की पावर x और k की पावर y। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ रखा है कि इफ गिवन फार्मूला इज राइट देन द डायमेंशन ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी ऑन बोथ साइड आर इक्वल, और इसी कॉन्सेप्ट को आप यूज करिए। तो दोनों तरफ क्या करना, डायमेंशनल फार्मूला लिख देना। f फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, t की पावर -1 लिखेंगे। ए आपका डायमेंशन लेस कांस्टेंट है तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, छोड़ देंगे। एम मास है तो एम की पावर एक्स। के आपका स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट है, तो पहले बता देते हैं के इक्वल टू होता है एफ अपॉन एल, के एफ एम एल टी की पावर -2 अपॉन एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, यानी के की जगह आप लिख सकते हो एम टी की पावर -2। तो एम टी की पावर -2 की होल पावर y। तो देखो बेटा इधर m और t के टर्म्स में रिलेशन यहां पर सिर्फ t है, तो यू कैन राइट m की पावर 0 एंड t की पावर -1, और इसको मैनेज करिए तो m की पावर यहां से x और यहां y आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, अगर बेस सेम है तो m की पावर x प्लस y एंड t की पावर -2y। ओके, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर को बेटा कंपेयर कर दीजिए। तो m की पावर आपकी है x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 0। यहां टाइम की पावर क्या है बेटा -2y दैट इज -1। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके हम लोगों को x और y की वैल्यू निकालनी। तो देखिए ये आपने लिखा है -2y इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या निकल आया हमारा 1/2, और इस y की वैल्यू को यहां पर पुटअप करोगे तो आपने लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 0,
h प्लस 1/2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -1/2। इस तरह से हमारे x और y की वैल्यू आ गई। x इक्वल टू -1/2 एंड y इक्वल टू 1/2। क्वेश्चन है बेटा हमारा, अगला क्वेश्चन बेटा हमारा है, द वेरिएशन ऑफ अ प्रेशर P with a distance z is given by the relation this अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, k को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बताया गया है। देन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बीटा, यानी बीटा का आपको डायमेंशनल फार्मूला इस एक्सप्रेशन से निकालना। तो ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो P इजकल टू अल्फा अपॉन बीटा e की पावर माइनस अल्फा z अपॉन के थीटा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, थ्योरी पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल अगर कोई फंक्शन है तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, यानी अल्फा z अपॉन के थीटा आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। तो आप लिख सकते हैं अल्फा z अपॉन के थीटा डायमेंशन लेस का मतलब m0 l0 t0, और इसको आप 1 के बराबर भी कह सकते हैं क्योंकि किसी भी नंबर्स की पावर 0 वैल्यू 1। तो यहां से अगर हम देख रहे हैं अल्फा z इक्वल टू के थीटा के बराबर हो जाएगा, और यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकाल लो के थीटा बाई z। अभी यहां निकाला मैंने अल्फा। फिर इसके बाद ये चूंकि ये 1 के इक्वल है तो आपका ये रिलेशन हो गया P इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, और क्वेश्चंस में आपको बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना था। तो बीटा इक्वल टू आपका अल्फा बाई P आपका हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बीटा आपको अल्फा बाई P के बराबर होगा। वैल्यू आप पुटअप करिए, अल्फा की जगह के थीटा अपॉन z अपॉन P करोगे तो ये इसी के साथ आएगा बेटा। अब यहां पर आपको मेन प्रॉब्लम है कि k का डायमेंशनल फार्मूला निकालना। तो k क्या होता है हम आपको यहां पर निकाल के दिखा देते हैं। k आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, और ये जो किसमें आपको फाइंड आउट किया जाता है E इक्वल टू 3/2 kT। तो देयरफॉर k इक्वल टू E अपॉन T, और k E एनर्जी है, ml स्क्वायर T की पावर -2, T टेम्परेचर है इसको थीटा से, तो ये हुआ ml स्क्वायर T की पावर -2 थीटा की पावर -1। तो आप लिख सकते हैं इन द प्लेस ऑफ k की जगह हम ये पूरी वैल्यू डाल दे रहे हैं, ml स्क्वायर T की पावर -2 थीटा की पावर -1। फिर यहां पर थीटा है तो इसको हमने थीटा लिखा, टेम्परेचर है, एंड होल अपॉन z एंड p। z को देखिए आपको इन्होंने बताया है डिस्टेंस है, z अगर डिस्टेंस है तो ये आपका l के बराबर हो जाएगा, और p प्रेशर है, और प्रेशर का आप जानते हैं फॉर्मूला, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स ml T की पावर -2, एरिया आपका L स्क्वायर ml -1 T -2। तो इन द प्लेस ऑफ P आप चाहो तो लिखिए, तो ये हमने लिखा ml -1 और T -2, ये आपके पास आ गया। अब देखिए सिंप्लीफाई हम करते हैं तो m से m आपका कैंसिल हो गया, यानी m की पावर 0, और इधर देखिए l की पावर -1 है और ये आपका l है, ये माइनस में ये प्लस का 1 है, ये कैंसिल, ऊपर से सिर्फ आपका क्या बचा l स्क्वायर। ठीक, यहां देखिए t की पावर -2 है और नीचे t की पावर -2 है, ये भी कैंसिल हो गया, यानी t की पावर 0। और यहां देखिए थीटा की पावर -1 और थीटा की पावर +1, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको बीटा का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा l स्क्वायर के बराबर। अगर क्वेश्चंस में आपसे अल्फा का भी पूछता तो बेटा यहां पर सीधे सीधे वैल्यू रख देते, हम लोगों को अल्फा की वैल्यू निकल आती। ठीक बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायमेंशन से, इफ फोर्स इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा क्यू प्लस डेंसिटी
देन द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए क्या क्या दिया गया है। फोर्स जो दिया गया है, फोर्स को हम F कंसीडर कर ले रहे हैं, अल्फा अपॉन बीटा क्यूब प्लस डेंसिटी। तो आपको अल्फा और बीटा की डायमेंशनल फार्मूला को बताना है। तो याद रखना बेटा, डायमेंशंस में हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के प्रिंसिपल से सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि बीटा क्यूब के साथ डेंसिटी जुड़ी हुई, यानी जो डेंसिटी है वही बीटा क्यूब है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करोगे तो बीटा क्यूब इक्वल टू डेंसिटी, देयरफॉर बीटा इक्वल टू डेंसिटी की पावर 1/3। ओके, अब देखिए यहां पर आपने फिर पढ़ा है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला ml की पावर -3। तो बीटा इक्वल टू ml की पावर -3 की होल पावर 1/3 यूज करोगे तो 1/3 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो m की पावर 1/3 और l की पावर -1। तो बच्चों ये हमारा बीटा का डायमेंशनल फार्मूला निकल आएगा। अब हमारे पास फोर्स का रह गया निकालने को। तो फोर्स क्या, अल्फा का रह गया। तो फिर आप देखिए F इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा क्यूब प्लस डी। तो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू F इंटू बीटा क्यूब प्लस डी। तो बेटा अभी हमने बताया था प्रिंसिपल होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग डेंसिटी के साथ ये बीटा क्यूब जुड़ा हुआ है, यानी ये डेंसिटी है तो ये भी डेंसिटी है। तो दोनों यानी इन दोनों की जगह हम डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। तो F हमारा फोर्स हुआ, तो फोर्स का ml t की पावर -2 एंड डेंसिटी का हमने निकाला था मास अपॉन वॉल्यूम ml की पावर -3। तो देखिए m की पावर 1, m की पावर 1, तो ये होगा m स्क्वायर, l की पावर 1, l की पावर -3 और +1, l की पावर -2 एंड t की पावर -2। दैट इज योर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा डायमेंशन का है। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ टाइम t इज गिवन बाय v इक्वल टू at प्लस b अपॉन t प्लस c। तो आपसे कह रहे हैं a b c जो है इनका डायमेंशंस क्या होगी, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो बच्चों जैसा कि हम अभी तक कई क्वेश्चन बता चुके हैं, डायमेंशंस का एक रूल होता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सबट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो आपको गिवन है v इक्वल टू at प्लस b अपॉन t प्लस c, इसमें v वेलोसिटी है, t टाइम है, तो कांस्टेंट है आपके a b c, इनका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो यहां पर ये v लिखा है, v के आगे इक्वल का साइन है, यानी जो ये है वही ये है वही ये है, सब वेलोसिटी के बराबर होंगे। तो आप कह सकते हैं कि v बराबर at एक बार लिख दो। तो यहां से हमें a निकालना था, तो a इक्वल टू v अपॉन t आ जाएगा। और v वेलोसिटी है lt की पावर -1 और t टाइम है, तो ये हो जाएगा lt की पावर -2। तो इस तरह से a का डायमेंशनल फॉर्मूला lt की पावर -2। अब हमारे पास b और c निकालना है। तो देखिए t के साथ c ऐड है, यानी जो t होगा वही c है, तभी ऐड होगा। तो यानी कि c इक्वल टू t, यानी c इक्वल टू कैपिटल T, यानी c का डायमेंशनल फॉर्मूला टाइम हो गया। अब हमारे पास b बचा है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को, क्योंकि v बराबर ये आप लिख सकते हैं b अपॉन t प्लस c, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू v इंटू t प्लस c, और v वेलोसिटी है lt की पावर -1, और जो t है वही c है, तो c आपका क्या निकला है, टाइम यानी t। तो आप देखिए t की पावर -1, t की पावर +1, तो lt की पावर 0 यानी ऑफ l। दैट इज योर आंसर।